देश भर के सरकारी और मेडिकल कॉलेजों में आयोजित होने वाली परीक्षा नीट इस बार नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। दरअसल जयपुर में पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी ने नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो 23 लाख छात्र और छात्रा इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे छात्रा हैं जो मेडिकल की तैयारी करते हैं। सीधे उनसे हम जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? सुरभि। सुरभि, ये जो नीट की परीक्षा रद्द हुई है, वैसे बच्चे होंगे जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ को ये अपेक्षा होगी कि उनका मतलब कि सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, एम्स में हो जाएगा, लेकिन आज परीक्षा रद्द कर दी गई। वजह है पेपर लीक। किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन इसका गुनहगार है? गवर्नमेंट और एनटीए जो ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इतने बड़े ऑल ओवर इंडिया पे नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते, तो उनको ये चीज़ होना चाहिए कि जो वो पेपर बना रहे हैं उसका वो कहीं से भी लीक ना हो, कि बच्चा का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाए। बहुत बच्चा अपना सपना लेके आता है कि डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज, उनका अपना मेडिकल कॉलेज का ड्रीम्स होता है कि इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, लेकिन और उनका अच्छा स्कोर भी बन रहा होता है, बट फिर बाद में एनटीए वही जो 2-3 साल से हो रहा है कि पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है, तो ये तो चलते आ रहा है। तो गवर्नमेंट और एनटीए को इस पे कुछ अच्छा करना चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं उनको सज़ा देना चाहिए और ये इंश्योर करवाना चाहिए जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं कि उनके साथ ये दोबारा नहीं ऐसी घटना नहीं हो। देखिए, इस वक्त जो है अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे मेडिकल के छात्र और छात्राएं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, कहाँ से आई हैं आप? हाजीपुर। हाजीपुर से आई। ये बताइए कि जो परीक्षा रद्द की गई है, कौन जिम्मेदार है? 360 नंबर की परीक्षा होती है। हाँ, अच्छा, ये कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है? जिम्मेदार वो है जो मतलब कि चीटिंग करके ऐसा किया है। मतलब कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो टॉपर है वो फेल हो जा रहा है, जो चीटिंग कर रहा है उसका मार्क्स मतलब कि बहुत अच्छा आ जा रहा है। ये तो पैसा वाला बात हो गया कि जिसके पास पैसा है उसके पास मार्क्स भी है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो बहुत। कितने सालों की तैयारी करते हैं आप? यहाँ कब से तैयारी कर रही हैं? देखिए, ये छात्र और छात्राएं हैं, ये पिछले कई सालों से तैयारी कर रही हैं। पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट में होता है, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है, तीसरे अटेम्प्ट में होता है। ये सारे छात्र और छात्राएं हैं जो मेडिकल की तैयारी करती हैं, और इनसे उम्मीद होता है कि हमारी परीक्षा जब होगी तो बिल्कुल लीक प्रूफ होगी, लेकिन परीक्षा तो लीक प्रूफ नहीं हुई है। ये सर, तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। किनके ऊपर? कोई तो होगा, खुल के बोलिए कि सरकार की गैर जिम्मेदारी है या फिर सरकार इस जिम्मेदारी से बच के निकल जाएगी। सरकार का कोई दोष नहीं है, कोई तो होगा। हर बार ऐसा हो रहा है, 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, फिर हम लोग को भी तो डर लग रहा है कि 2028 में कहीं ऐसा हो गया तो। आप 2028 की परीक्षा में शामिल होंगी। सर, देखिए, ये 2028 की परीक्षा में शामिल होंगी। साल 2026 चल रहा है, यानी पिछले 2 साल से 3 साल से ये तैयारी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? पूजा, कहाँ से आई है आप? सुपौल डिस्ट्रिक्ट, नेपाल बॉर्डर साइड। सुपौल से आई हैं पटना तैयारी करने के लिए। ये बताओ कि ये जो पूरा पेपर लीक हुआ है, अब तो सरकार कह रही है कि सीबीआई जांच कराएंगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो इसका जांच करेगा, लेकिन मेहनत तो चली गई। और वैसे छात्र और छात्रा जो ये ऑप्ट कर रहा था, हमें पटना एम्स में मिल जाएगा, हमें दिल्ली एम्स में मिल जाएगा, हमें भुवनेश्वर एम्स मिल जाएगा, अब उनका क्या होगा? उनके लिए तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। सबसे बड़ी बात, वो अभी बहुत ही बड़े प्रेशर में होंगे। वो कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई किसी के पास फाइनेंशियल उतना वो नहीं रहता है कि वो पढ़ाई कर पाएँ। बहुत मेहनत लगता है फाइनेंशियल। पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं हम लोग को यहाँ पढ़ाने में, फाइनेंस इतना पैसा देने में। सिर्फ हमारा जिसने ये गलती की उसको सज़ा मिलेगी कुछ, कि ऐसे ही फिर राब साफ वो निकल जाएंगे? आज तक तो नहीं मिला है। ऑब्वियस सी बात है, मिलनी चाहिए उन्हें। एनटीए के पास एक ही एग्ज़ाम है जिनका उनको अच्छे से एक पेपर उनसे नहीं संभाला जा रहा है। 23 लाख अभ्यर्थी भी तो शामिल होते हैं। अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अब 23 लाख अभ्यर्थी अगर शामिल होंगे तो एनटीए के सामने भी तो एक चुनौती हो जाती है कि आखिर लीक प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि एनटीए को यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो कुछ सोच समझ करके ही दी गई होगी। यहाँ हम स्टूडेंट्स पर डे 14 to 15 आवर स्टडी करते हैं।
2 इयर्स तक हम लोग के लिए स्टडी इतना आसान नहीं होता। देखिए, आप रुकिएगा। देखिए, ये पूजा नाम की छात्रा है, सुपौल से आती है। ये रोजाना 12 से 14 घंटे तैयारी करती है और इसका कहना है कि अगर इसका पेपर रद्द हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? एनटीए होंगे बिल्कुल। एनटीए होगी, ठीक है। और यहाँ के गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। उनकी भी जिम्मेदारी है। उसके मंत्री केवल बोल के निकल जाएंगे? नहीं, बोल के नहीं निकल, उनको ये लीक रुकवाना चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच, और इनके पीछे जो भी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सालनी श्रेया। सालनी, सालनी श्रेया। कहाँ से आई हैं आप? वैशाली से। वैशाली। वैशाली से आई हैं। ये बताइए कि जो परीक्षा रद्द हुई है नीट की, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग भी तो अभी है, हम लोग को भी बहुत डर लग रहा है इसे देख के कि हम लोग के भी साथ तो ऐसा आगे हो सकता है ना। हर बार ये मतलब होता है, कभी पेपर हार्ड कभी इजी। तो मतलब एनटीए को तो मतलब मॉडरेट बनाना चाहिए पेपर। कोई टॉपर होगा तो उस मतलब कितना मेहनत किया होगा और उसका अभी अच्छा आ रहा होगा, फिर से वो उतना मेहनत कर पाएगा? फिर से तो वो नहीं। एनटीए का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसने इस परीक्षा का आयोजन करा था 3 मई 2026 को, दिन रविवार था, कि हम छात्रों के हित में ध्यान रखते हुए इस पेपर को रद्द कर रहे हैं। उसने तो कह दिया। क्या कोई जेल के पीछे जाएगा? कोई सीबीआई जांच होगी इसकी? आपको लगता है सीबीआई जांच होगी तो तयशुदा समय में, डेडलाइन में, एक फिक्स समय में उसकी जांच भी होगी, या अमुक बंदा इसके लिए जिम्मेदार है? होनी चाहिए। जी। आप कितने सालों से तैयारी करती हैं यहाँ पे? अभी ये फाउंडेशन बैच की हूँ मैं। फाउंडेशन बेंच किया। अच्छा, कितना साल लग जाता है 2 साल। उस पेपर को समझने में? 2 साल। 2 साल के बाद आप परीक्षा में कब शामिल होना चाहती हैं? 2028 में। 2028 के लिए अभी से आप तैयारी कर रही हैं? 2028 में परीक्षा हो रही है, तैयारी हो रही है अभी से। अब जो ये अब मैं आप लोग के पास आ रहा हूँ, ये जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, क्या लगता है कि किसी के ऊपर, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या लोग यूं ही बच के निकल जाएंगे? यूँ ही बच के निकल जाएंगे इतना होपलेस क्यों है? क्योंकि 2024 में ऐसा ही हुआ था। किसी मतलब गवर्नमेंट कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, ऐसे बच्चे, अगर वो एक्शन लेते तो फिर अभी ये आता ही, ऐसा होता ही नहीं। मेडिकल के जो छात्र होते हैं वो आगे चल के जो ऑपरेशन करते हैं, वो दवाई देते हैं, अगर ऐसे बच्चे चयनित होकर जाएंगे तो फिर डॉक्टर, फिर तो गया ना, पेशेंट तो उसके हाथ से गया। यस सर। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? इधर आइए। जन्नत। ये जन्नत क्या हो गया? ये तो जहन्नम बन गया परीक्षा। जी, ये नहीं होना था, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोग भी, अब हम लोग का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है इस चीज़ से कि मतलब हम लोग के साथ भी ऐसा होगा क्या? अब ऐसा अगला शिकार आप ही तो नहीं है? हो सकता है। हो सकता है। आप अगर 2028 की परीक्षा में शामिल होगी, हो सकता है कि आपने 3 साल तैयारी की है, परीक्षा दे के आई, पेपर लीक हो गया, फिर सरकार कह दी कि परीक्षा रद्द कर दो। जी, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। कुछ तो इसमें रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, गवर्नमेंट का, एनटीए का होना चाहिए कि मतलब कुछ तो करे। तो ऐसे भारत को विश्व गुरु बना लेंगे हम लोग। परीक्षा, अगर हर परीक्षा का पेपर रद्द होगा तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हमें जस्टिस चाहिए इस चीज़ के लिए। हमें 2024 में भी ऐसा हुआ और अब भी ऐसा हो रहा है, मतलब क्या? एक तरफ भारत को मैं आ रहा हूँ, एक तरफ भारत को विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है। 2047 तक भारत को विकसित भारत का आईना दिखाया जा रहा है कि हम भारत को 2047 तक विकसित बना देंगे। लेकिन कोई जो इस देश के जो कर्ता धर्ता हैं, जो परीक्षा लेते हैं, उनसे ये पूछना चाहिए क्या अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, रशिया में, जो दुनिया के संपन्न देश हैं, विकसित देश हैं, क्या वहाँ पे पेपर लीक होता है क्या? लेकिन यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है। अभी आपको सुना होगा कि बिहार में कुछ दिन पहले ही बीपीएससी ने एक परीक्षा को रद्द, जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी की परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया था, और अब एनटीए ने भी नीट की परीक्षा रद्द कर दी है। तो ये जो विश्व गुरु का नारा सुनते हैं आप लोग, कैसा लगता है? हमें ये मतलब नहीं होना चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ ही? क्यों मतलब नीट के साथ ही क्यों? जी, ये जो विकसित भारत है, विश्व गुरु का नारा है, ये कैसे होगा? विश्व गुरु बन जाएंगे जब चोरी करके परीक्षा पास करेंगे, जब हमें सर्जरी नहीं आएगी, तो मरीज भी मेरे हाथ से गया, तो विश्व गुरु ऐसे तो विश्व गुरु बन जाएंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं, ऐसे थोड़ी ना कुछ होगा। ऐसा बन के तो क्या ही फ़ायदा होता है? मतलब जो अभी डॉक्टर बनना चाहेगा, जो कि पेपर लीक करवा के पेपर अपीयर करके डॉक्टर बन रहा है, और उसको मतलब दे दिया सर्जरी करने के लिए, लेकिन उसको ना उस चीज़ का कुछ नॉलेज है ना कुछ है, बस उसको करना है, तो फिर तो मरीज़ तो गया ही, और डॉक्टर के भी ऊपर लाइसेंस जो होता है वो तो रद्द ही होगा। तो फिर क्या फ़ायदा इतना पैसा देकर पेपर लीक कितने घंटे मेहनत करती हो तुम? अभी तो
ज़्यादा नहीं, मतलब 6 to 8 hours। बट 8 घंटे की मेहनत कम थोड़ी दी है, 8 घंटे सोना भी है, 8 घंटे का पढ़ाई करती हो तो जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी मेहनत तो बढ़ती जाएगी क्या? तो ये क्या है, क्या कहना चाहोगी सरकार से? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है देश के भी? होना ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम संदेश क्या देना चाहेंगे? मन की एक्शन लेना चाहिए क्योंकि 2024 में भी सेम चीज़ हुआ और अब फिर से हो रहा परीक्षा है। पे चर्चा खूब होती है और परीक्षा का पेपर रद्द हो जाता है, हाँ? ठीक है, ये परीक्षा पे चर्चा भी होती है, परीक्षा का पेपर रद्द हो जाता है, क्या कहना चाहेंगी? गुरु भी बनना है हम लोगों को। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमें एनटीए से श्योरिटी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही उसका सब कुछ होता है। वो अपना घर, अपना कंफर्ट लेवल सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ आता है, तो उसके लिए उसको इतना श्योरिटी तो मिलना चाहिए ना कि उसके साथ ऐसा ना हो। उनका जो मेहनत है वो एक दिन रंग लाए। वो कितने बड़े बड़े ख्वाब देख के यहाँ आता है, पर उसके साथ बहुत गलत होता है कि ऐसा। अब हम जो एग्जाम के एक्सपर्ट हैं रंजय झा हैं, मैं ये पिछले 2-2.5 दशकों से मेडिकल की तैयारी कराते हैं। ये बताइए सर कि एक बच्चा अगर इंटर पास करता है, नीट की परीक्षा में बैठना है, रुके रहिए, तो परीक्षा तो कितने साल मेहनत करता है परीक्षा में शामिल होने के पहले? देखिए, एक स्टूडेंट को मेडिकल की तैयारी करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। वो 9th से ही तैयारी करना शुरू करता है। 9, 10th, 11th, 12th की तैयारी अच्छे से करता है, तभी उसकी तैयारी होती है। बहुत स्टूडेंट वहाँ तक कंप्लीट नहीं करता तो ड्रॉपर बन के तैयारी उसे कंप्लीट करनी पड़ती है। तो एक लंबे समय के तैयारी के बाद दिन रात एक करके कोई बच्चा तैयारी करता है। बड़े सपनों के साथ वो कई अपनी छोटी छोटी खुशियों को छोड़ता है, इसके बहुत कुर्बानी देता है। इसके बाद फाइनली वो नीट का एग्ज़ाम देता है और फाइनली नीट का एग्ज़ाम देने के बाद उसे पता चलता है कि हमने जो इतना मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है, कोई वैसा स्टूडेंट जो बिना मेहनत का क्वेश्चन आउट किया और उसे बिना मेहनत का क्वेश्चन आंसर मिला और डायरेक्ट कलर करके बिना मेहनत का पास हो रहा है। रंजय जी, मैं थोड़ा तो आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। कई ऐसे छात्र होंगे ना जिनको दिल्ली एम्स मिलने वाला होगा, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज मिलने वाला होगा, पटना एम्स मिलने वाला होगा, PMCH मिलने वाला होगा। अब तो उनकी मेहनत तो गई काम से। हमारे ही कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 700+ स्कोर हो रहा था। अब वैसे स्टूडेंट का साइकोलॉजिकल प्रेशर जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि जिसका 700+ स्कोर हो रहा था आउट ऑफ 720, वैसे स्टूडेंट को आज पता चल रहा है कि उसका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, दोबारा एग्ज़ाम में बैठिए। अब वैसे स्टूडेंट को अगर आज पता चला है तो उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना होगा, फिर से वो एग्ज़ाम देगा। जस्ट सोचिए कि उस दिन के बाद, जिस दिन से उसने एग्ज़ाम 3 मई को दिया था, उसके बाद से आज तक उसकी पढ़ाई तो नहीं हुई होगी। उसके बाद फिर से वो जब अगला डेट तक पढ़ाई करेगा इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर से वैसा परफॉर्म करेगा। और फिर से अगर परफॉर्म नहीं किया, फिर से अगर परफॉर्मेंस नहीं आई, हो सकता है बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आए, और अगर ख़राब परफॉर्मेंस आया तो उसका करियर फ्यूचर तो ख़राब हो गया। और इस करियर फ्यूचर ख़राब करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? NTA रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेगी क्या? गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी क्या? वो बच्चा तो दिन रात करके एक करके वहाँ तक खुद को पहुँचाया, लेकिन ये साइकोलॉजिकल प्रेशर। रंजय जी, परीक्षा पे चर्चा होती है हर बार, हम लोग पिछले कई सालों से परीक्षा पे चर्चा का एडिशन आता है, लेकिन परीक्षा का पेपर तो लीक हो जाता है। हम विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। ऐसे डॉक्टर जो मान लीजिए जो फर्जी दस्तावेज के साथ अगर वो किसी का ऑपरेशन करेंगे, किसी का इलाज करेंगे, तो मरीज तो गया काम से। बिल्कुल, यहाँ तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, और वो एक काम ढंग से नहीं कर रहा है, टेस्ट भी कंडक्ट नहीं कर रहा है। मैं तो ये क्वेश्चन करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि आखिर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ही क्यों है, जब वो टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता है। अगर एक बार कोई गलती करे इट्स ओके, लेकिन बार बार अगर वो गलती कर रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो फिर वो किस काम का है? उसको हटाओ, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लाओ। और अगर वो बार बार गलती के बाद भी उसका
कंटिन्यूएशन अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब कि इसमें मिलीभगत गवर्नमेंट की भी है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। परीक्षा माफिया का संबंध है क्या? सीट अगर बेचेंगे इस तरीके से, वो तो वारे न्यारे हो जाएंगे, करोड़ों की कमाई हो जाएगी। करोड़ों नहीं, करोड़ों से ऊपर की बात आप सोचिए। करोड़ में तो एक सीट मेडिकल कॉलेज में होता है, तो इसमें कितने करोड़ का घपला होता है, ये तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा। कितने नंबर की परीक्षा होती है? 720 720 की परीक्षा। 720 मार्क्स का होता है। और आज के डेट में ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, आज के डेट में हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर इस लेवल का होगा जो साइकेट्री पेशेंट बनेंगे। ये प्रॉब्लम होगा, साइकेट्री पेशेंट बनेंगे। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये सिस्टम पे जाता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जहां फेयर एग्ज़ाम हो, जहां डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिले, जो नॉन डिजर्विंग है वो गलती से भी उसमें एंट्री ना ले, क्योंकि आखिर ये मेडिकल का सीट है। हमेशा होता है, ये एक साल की बात नहीं है। आप 2025 को छोड़ दीजिए तो 24 में भी हुआ था, उसके पहले भी कई बार हुआ था। आप एक बार नहीं, कई बार आपने इसमें देखा होगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कई बार कैंसिल हुआ है नीट का एग्ज़ाम, एक बार थोड़े ना हुआ है। तो ये रिपीटेशन है इसका, यानी गलती की पुनरावृत्ति है ये। ऑफ कोर्स। तो ये स्टूडेंट्स पर ये बर्डन जो डाला जा रहा है, ये अननेसेसरी डाला जा रहा है और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि आखिर स्टूडेंट किस ट्रस्ट के साथ पढ़ाई करे? आखिर वो उसके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए ना कि सर ये तो ट्रस्ट ऑफ डिफिसिट है ना, ट्रस्ट तो है ही नहीं कहीं पे। ऑफ कोर्स उसके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए ना कि हम पढ़ रहे हैं तो एक फेयर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें हम अपने मेरिट का सही प्लेसमेंट देंगे। अब उसके अंदर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा क्या? हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो तैयारी कराते हैं, मेडिकल की तैयारी पिछले 2-2.5 दशकों से करा रहे हैं, ये एक्सपर्ट बता रहे थे कि एक छात्र और छात्रा पे क्या गुजर रहा होगा। फर्ज कीजिए कि कोई विशाखापत्तनम की कोई लड़की है जिसका नाम है प्रत्यूषा। प्रत्यूषा को ये उम्मीद है कि उसे 720 में 720 आएगा और उसे दिल्ली एम्स में दाखिला मिल जाएगा। अब प्रत्यूषा नाम की लड़की को ये पता चले कि परीक्षा ही रद्द हो गई है, तो प्रत्यूषा के साथ जो घटना घटेगी उसके लिए सरकार की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होगी? हर बार इस तरह की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, इसके लिए कि कोई नहीं कोई शख्स जिम्मेदार होगा और सरकार को चाहिए कि तयशुदा समय में उसकी कार्रवाई करे। वरना जो ये विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विश्वगुरु बन गया है भारत, तो विश्वगुरु कोई फर्जी डिग्री के आधार पर नहीं बन सकता है। विश्वगुरु बनाने के लिए जो भी छात्र और छात्राएं हैं उनके पीछे मेहनत करने की ज़रूरत है और जो भी नकल माफिया है उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है ताकि फिर ऐसे हालात सामने नहीं आए। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।